नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज़ेन ज़िंदगी अंतरात्मा से संवाद और मैं हूं शिवाय। कुछ प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं होते, वे इसलिए होते हैं ताकि हम पहली बार सच में सोचना शुरू करें। आज से शुरू होती है एक नई यात्रा, श्रद्धा के 8 प्रश्न। और पहला प्रश्न शायद सबसे व्यक्तिगत है। क्या आपकी श्रद्धा सच में आपकी अपनी है? जरा सोचिए, आप ईश्वर को मानते हैं, आप पूजा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप कुछ बातों को सही मानते हैं और कुछ बातों को गलत। लेकिन आपने जो माना है, क्या कभी स्वयं जानने की कोशिश की कि वह सत्य क्यों है? या क्योंकि आपके घर में ऐसा माना जाता था, क्योंकि आपके माता पिता ऐसा करते थे, क्योंकि आपके दादी दादा ऐसा करते थे, क्योंकि बचपन में आपको यही बताया गया है। और अगर ऐसा है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर इंसान अपनी यात्रा कहीं ना कहीं से शुरू करता है। बच्चा पहले विश्वास करता है, फिर समझना सीखता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब विरासत में मिली श्रद्धा बिना समझे हुए आदत बन जाती है। हम में से बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा ही मानता हूं, लेकिन अगर कोई पूछे क्यों, तो शायद हमारे पास उत्तर ना हो। और यह कोई शर्म की बात नहीं है, शायद यही वह क्षण है जहां से वास्तविक खोज शुरू हो जाती है। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि प्रश्न समाप्त हो जाएं। शायद सच्ची श्रद्धा वह है जो प्रश्नों से गुजरकर भी बनी रहे। जरा एक उदाहरण देखिए। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे सूरज रोज पूरब से ही क्यों निकलता है, और आप कह दें क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, तो बच्चा शायद संतुष्ट ना हो। वह फिर पूछेगा, फिर पूछेगा, फिर पूछेगा, क्योंकि उसके भीतर जानने की इच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रश्न पूछना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा प्रश्न हमारे पहचान या अस्तित्व को ना हिला दे, और हमें समाज ये ना समझे कि इसे तो इतना भी नहीं मालूम। यही बात श्रद्धा पर भी लागू होती है दोस्तों। अगर आपके मन में कभी यह प्रश्न आया हो, क्या यह सच है, तो अपने प्रश्न से डरिए मत। प्रश्न आपकी श्रद्धा का शत्रु नहीं है। कभी कभी प्रश्न ही श्रद्धा को अंधविश्वास से अलग करता है दोस्तों। हमारी ज्ञान परंपरा में भी खोज को महत्व दिया गया है। उपनिषदों की परंपरा में शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है, और फिर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्योंकि सत्य केवल सुन लेने की चीज नहीं, उसे समझना और उसे ग्रहण करना भी होता है, उसे देखना भी होता है, और अंततः उसे अपने जीवन में अनुभव करना भी होता है दोस्तों। वेद पुराण हर कोई पढ़ सकता है, पर उसके तथ्य को, उसके सात्विक अर्थ को हम कितना समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसको कितना आत्मसात करते हैं। अब एक कठिन प्रश्न, अगर कल आपको पता चले कि आपकी कोई पुरानी मान्यता वास्तव में वैसी नहीं है जैसी आपने समझी थी, तो क्या आप उसे छोड़ पाएंगे, या केवल इसलिए पकड़े रहेंगे क्योंकि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है? यही श्रद्धा और अहंकार के बीच एक बहुत महीन अंतर दिखाई देता है। श्रद्धा कह सकती है मैं खोजूंगा, अहंकार कहता है मैं पहले से जानता हूं। श्रद्धा कहती है मुझे समझने दो, अहंकार कहता है मेरी बात ही अंतिम है। और शायद इसीलिए हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरी श्रद्धा मुझे अधिक करुणामय बना रही है? क्या मैं अधिक शांत हो रहा हूं? क्या मेरे भीतर दूसरों के लिए सम्मान बढ़ रहा है? क्या मैं अपने क्रोध को देख पा रहा हूं?
क्या मैं अपने अहंकार को पहचान पा रहा हूं? क्या मेरी श्रद्धा मेरे व्यवहार में दिखाई देती है या वह केवल पूजा के समय दिखाई देती है? क्योंकि अगर मंदिर में सिर झुकता है लेकिन घर में अहंकार नहीं झुकता, तो हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, बदला क्या? मंदिर में तो आप झुक रहे हो और घर में आपका अहंकार या समाज में आपका अहंकार हर छोटी छोटी बात पे जन्म ले लेता है। तो कहां का झुकना सत्य है? क्या बदल रहा है आपके अंदर? यह किसी धर्म के विरुद्ध प्रश्न नहीं है, यह किसी पूजा के विरुद्ध प्रश्न नहीं है, यह किसी परंपरा के विरुद्ध प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हमारे भीतर की ईमानदारी के लिए है। क्योंकि श्रद्धा बहुत सुंदर हो सकती है जब वह समझ के साथ चलती है, और वही श्रद्धा बंधन बन सकती है जब हम उसे केवल इसलिए पकड़े रहें क्योंकि हमें डर है कि प्रश्न पूछने से सब कुछ टूट जाएगा, हमारा अहंकार टूट जाएगा, हमारी जो ज्ञान है उसका अहंकार टूट जाएगा। मेरे को पता है, मेरे को मालूम है। ये जो दो प्रश्न है ना, बहुत गहरे हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको अपनी श्रद्धा बदलने के लिए नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपको किसी नई श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए भी नहीं कहूंगा। बस आज रात कुछ मिनट अकेले बैठिए और अपने आप से पूछिए, मैं जो मानता हूं उसे मैंने कब जाना? दोबारा प्रश्न आपको बता रहा हूं मैं जो मानता हूं उसे मैंने कब जाना या कब समझा और कब केवल मान लिया? कब केवल मान लिया? तो फिर एक और प्रश्न, थोड़ा गहरा। अगर दुनिया में किसी ने मुझे यह विश्वास कभी सिखाया ही नहीं होता, तो क्या मैं आज भी उसी तरह से मानता? दोबारा बोलता हूं दोस्तों, अगर दुनिया में किसी ने मुझे यह विश्वास कभी सिखाया ही नहीं होता, तो क्या मैं आज भी इसे उसी तरह मानता? उत्तर तुरंत मत दीजिए। हो सकता है आपके भीतर कोई उत्तर ही ना आए। कोई बात नहीं, प्रश्न को वहीं रहने दीजिए। कभी कभी मन को उत्तर से ज्यादा ईमानदार प्रश्न की आवश्यकता होती है दोस्तों। और शायद आज की इस पहली कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्या आपकी श्रद्धा सच में आपकी अपनी है या वह आपके परिवार की है, आपकी परंपरा की है, आपके समाज की है, आपके डर की है, या आपने उसे स्वयं देखा है, समझा है और फिर चुना? मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि यह उत्तर आपका है और शायद आपकी श्रद्धा ही सबसे सुंदर यात्रा है। और उस सुंदर यात्रा उस दिन से शुरू होगी जब आप बिना डर के कह पाएंगे, मैं प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि मैं सत्य को और गहराई से जानना चाहता हूं। आप जब बिना डर के कह पाएंगे दोस्तों, मैं प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि मैं सत्य को और गहराई से जानना चाहता हूं। अगली कड़ी में एक और प्रश्न, क्या भगवान नाराज हो जाते हैं या हम डरते रहते हैं? तब तक अपनी मान्यताओं से मत भागिए, बस उन्हें एक बार ध्यान से देखिए। मैं हूं शिवाय और आप सुन रहे हैं ज़ेन जिंदगी अंतरात्मा से संवाद। कुछ प्रश्न उत्तर नहीं देते, वे हमें भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।